मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज दिनांक 11 जून 2021, क्लास 9th, सब्जेक्ट ड्राइंग। प्यारे बच्चों, हम लोग ड्राइंग में आलेखन कला की जानकारी प्राप्त कर रहे थे और इसी कड़ी में आज हम लोग आलेखन कला से जुड़ी सावधानियों पे चर्चा करेंगे। बच्चों, हम लोगों ने जाना कि आलेखन कला जो डिज़ाइन आर्ट है उसका क्या अर्थ है, डिज़ाइन आर्ट की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन ऑफ डिज़ाइन आर्ट और इसका यूजेस क्या है। साथ ही साथ ये कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था ये 4 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक यानी नेचुरल डिज़ाइंस, ऑर्नामेंटल डिज़ाइंस, जियोमेट्रिकल डिज़ाइंस और कंपोजिट डिज़ाइंस। फिर हम लोगों ने रंगों की जानकारी प्राप्त करी, रंग कितने प्रकार के हैं और उनकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। इसमें भी प्राइमरी कलर्स कौन से हैं, सेकेंडरी कलर्स कौन से हैं, मतलब प्राथमिक रंग और द्वितीयक या गौड़ रंग। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बिंदु था कि प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं। तो हमने बताया था आपको नीला, पीला और लाल ये प्राथमिक रंग है, यानी प्राइमरी कलर्स हैं जो बेसिक हैं, जिनमें कोई दूसरा रंग नहीं मिलता है, इसलिए उनको प्राथमिक कलर कहा जाता है। द्वितीयक यानी सेकेंडरी जो कलर्स हैं यानी गौड़ रंग, वो कौन से माने जाते हैं, जिनमें जो प्राथमिक रंगों से ही मिलकर बने होते हैं। इनका निर्माण जो होता है वो प्राथमिक रंगों से ही मिलकर बना होता है। तो जैसे कि हरा, नीला और बैगनी, ये क्या है, सब प्राथमिक रंग है, सॉरी सेकेंडरी कलर्स हैं। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने आलेखन में रंग भरने की विधि याद करी, उस आलेखन की कलाएं कैसे बनाई जाती हैं उसके बारे में जानकारी करी, और आज हम लोग सावधानियों पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, जब बात सावधानी की करते हैं तो आलेखन तैयार करते समय कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहली बात आती है अपने हाथ, आलेखन में उपयोग होने वाला सामान तथा मेज आदि को साफ करके ही कार्य प्रारंभ करना चाहिए। देखिए बच्चों, आलेखन अगर जो आप बना रहे हैं उसमें सफाई की बहुत आवश्यकता है। कोई भी आलेखन, कोई भी डिज़ाइन आप बना रहे हैं, अगर आलेखन गंदा हो गया यानी कलर गलर पड़ गए या फिर, तो भी वो बेकार है। और अगर आप गंदे हाथों से बना रहे हैं या उसमें कलर्स लगे हुए हैं, आपने करना कुछ था हो कुछ गया, तो भी वो आलेखन बेकार हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सावधानियां हैं, इसको जो आर्ट वाले बच्चे हैं वो इसको बहुत ज़्यादा गहनता से इसको जानें। फिर जहाँ पे हम आलेखन बना रहे हैं, जिस मेज पे बना रहे हैं, वो क्लीन होनी चाहिए और जो सामान है वो भी क्लीन होना चाहिए। अब बात आती है नंबर 2 की। तो आलेखन के लिए रेखांकन करते समय पेंसिल हल्की चलाएं। ये मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि पहले आप हल्की ही पेंसिल चाहिए और बहुत लाइट चलाइए। इसके 2 रीज़न आते हैं। देखिए, पहला रीज़न ये है कि अगर आपको इरेज़ करना पड़ेगा तो आपको समस्या नहीं आएगी, आसानी से इरेज़ हो जाएगा। और दूसरा रीज़न ये है हल्की पेंसिल जलाने का कि जो पेज है ना उस पर गड्ढे नहीं बनते हैं। बहुत दबा के अगर आप पेंसिल चलाओगे तो क्या होगा, तो उस पर गड्ढे बन जाएंगे, जिससे रंग भी जो है भली भांति नहीं चढ़ पाता उस पर। तो रंग को भी सही करना है, तो इस प्रकार से। तीसरा क्या होता है, रेखांकन तथा ट्रेसिंग करते समय अपने हाथ के नीचे एक साफ कपड़ा या रुमाल अवश्य रखना चाहिए, जिससे हाथ के पसीने आदि से चित्र खराब ना हो। देखिए, हम चित्र बना रहे हैं, चित्र भी सुंदर बना लेते हैं, सब कुछ अच्छा कर लेते हैं, लेकिन अब पसीना आ गया या हाथ में मिट्टी लगी हुई थी या कुछ हो गया है, नीचे हाथ रखा ज़मीन पे और फिर काम करने लग गए, तो वो क्या होगा, हमारा आलेखन ख़राब हो जाएगा। उस पर डस्ट लग जाएगी, उस पर धूल लग जाएगी या गंदगी लग जाएगी, तो वो आलेखन हमारा बेकार हो जाएगा।
तो हमें सावधानी रखनी चाहिए कि हमारा आलेखन ख़राब ना हो। कितनी मेहनत से कोई व्यक्ति को कला बनाता है तो वो ख़राब ना हो। अगला बिंदु है नंबर 4, हाथ साध कर ही रेखांकन करना चाहिए। ये मैंने आपको कई बार बताया है बिंदु कि हम जो भी बना रहे हैं वो बहुत गहनता से, बहुत ही सटीकता से बनाएं। हाथ सदा हुआ होना चाहिए। अच्छा, ये सदा हुआ कैसे होगा? बार बार प्रैक्टिस करिए। ज़रूरी नहीं है एक ही डायग्राम की। जब आप किसी भी डायग्राम की, चित्र बनाने की, डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक आपके हाथ में एक मूव आ जाएगा कि आप तुरंत कोई ना कोई जो है कर्व खींच सकते हैं। तो इसे ही कहते हैं हाथ साधना, ताकि रबड़ का प्रयोग कम से कम करना पड़े, यानी जो इरेज़र है उसका इस्तेमाल कम से कम हो। समझे? अगला जो है नंबर 5, ब्रश धोकर रंगों के साथ ही मेज पर रखना चाहिए। होता क्या है ना, ब्रश में कोई कलर ले लिया, मान लीजिए ग्रीन कलर ले लिया, तो अब ग्रीन कलर लिया हुआ है, अब हमें दूसरा रंग भरना है, तो हमें साफ तो किया नहीं, और उसे मिला के दूसरे से पीला कलर कर दिया, उसमें क्या होगा, वो मिक्स कर जाएगा, मिक्स होके वो नया कलर बनाएगा। आपको करना पीला था लेकिन हो कुछ और जाएगा। समझे? तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप जो है ब्रश को धोते रहें, साफ़ रखें। या कभी कभी ऐसा होता है कि आपने लास्ट टाइम जो डायग्राम बनाया था वो लाल कलर से बनाया, ठीक है, तो आपने ब्रश को लाल कलर से जो है करके ब्रश और छोड़ दिया। अब जब समय आया सेकंड टाइम काम वही वर्क करने का या दूसरा वर्क करने का, तो जब आप ब्रश देखोगे तो आपका वो ब्रश रेड कलर का है, तो उसे साफ़ करके रखना चाहिए था। अब वो कलर कर पकड़ेगा ही नहीं, या पकड़ेगा तो गलत कलर करेगा। आपको करना था ग्रीन और हो गया रेड। तो ये इस प्रकार की नेक्स्ट हमारा है आलेखन, क्योंकि पानी में डालकर रखे गए ब्रश शीघ्र खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट है आलेखन में रंग भरते समय उचित नंबर का जो ब्रश है वो प्रयोग करना चाहिए। बड़े स्थान के लिए 3 नंबर का ब्रश होता है बड़े स्थान पे, छोटे स्थान के लिए 1 या 2 नंबर का ब्रश होता है, और बाहरी रेखाएं करने के लिए 0 नंबर का ब्रश होता है। ये बड़ा अच्छी देखो जानकारी मिली है आज आपको, आज तक आपको पता भी नहीं होगा, ठीक है, लेकिन जो है जानकारी को समेटना चाहिए, कहीं से मिल जाए। मतलब बड़े जो स्थान है, जो बड़ा स्थान है, बड़ा स्पेस है, उसको भरने के लिए 3 नंबर का ब्रश है। छोटे छोटे स्थान भरने के लिए 1 या 2 नंबर का ब्रश, और बाहरी रेखाएं, केवल जो रेखाएं करनी है उनके लिए क्या 0 नंबर का ब्रश करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रंग योजना के अनुसार रंग बनाकर उन्हें रफ कागज़ पर चलाकर देख लें। यदि शेड सही ना बने तो आलेखन में भरने से पहले ही उसमें सुधार कर लिया जाना चाहिए। देखिए, रंग जो है ना, भरने से पहले उसकी प्रैक्टिस बहुत आवश्यक है। आपको लास्ट टाइम में बताया गया है कि जब आप रंग भरें तब एक कागज़ पे रंग बना लें, और जब तक आपका रंग ना आए तब तक आप प्रैक्टिस करते रहें। लेकिन शेड नहीं बन पा रहा है लेकिन आप उसको भर दे रहे हो तो गलत हो जाएगा। तो उससे अच्छा तो ये है कि आप किसी अलग कागज़ पे इसको जो शेड अपने बनाते रहें। नेक्स्ट है रंगों की स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। इसके लिए पानी गंदा हो जाने पर तुरंत साफ पानी ले लेना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। पानी तो खैर बहरहाल आप लोग इस्तेमाल करते ही हैं, बस ये इस है कि पानी मतलब बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, मिक्स हो गया है, ग्रीन हो गया है, अब उसमें आप मिला रहे, तो उसको हटा दो, फिर दूसरा पानी ले लो, ठीक है। नेक्स्ट है बनाए गए आकार से रंगों को बाहर ना निकलने दें। हमेशा मैं इस बात को बोलता हूँ, इतनी बारीकी से बनाएं कि रंग फैल ना जाए, बाहर ना निकल जाए। बाह्य रेखाओं के साथ साथ सही सही मिलाते हुए ही रंग भरें। जो बाहरी रेखा है उनके साथ साथ ही जो है मिलाते हुए रंग भरें। अगला है
रेखाओं के अभ्यास का लास्ट पॉइंट है ये, रेखाओं के अभ्यास के लिए रफ कागज़ का प्रयोग करें। जब अभ्यास पूरा हो जाए उसके बाद ही आलेखन में रेखांकन का कार्य करना चाहिए। इससे रेखाओं को बार बार मिटाना नहीं पड़ेगा। ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका मैंने आपको बता रखा है कि पहले लाइट करिए, उसके बाद फिर डार्क कर लीजिए, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, और ये भी अच्छा तरीका है कि आप अलग से पहले इसको रफ पेज पे बना बना कर देखें डायग्राम, और एक बार जब आपका हाथ सज जाएगा तो आप फिर आपको बार बार इरेज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप तुरंत उसको बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज जो हम लोगों ने जानकारियाँ जो है हमने अपने अंदर ग्रहण करी हैं, सावधानियाँ, इसको आप लोग कॉपी पर नोट करिएगा और इसे याद भी करिएगा। थैंक यू सो मच।